मैं अभी कुछ समय पहले अपने यूट्यूब स्टूडियो को चेक कर रहा था, तो मेरे को एक सजेशन आया है कि लोग ये सर्च कर रहे हैं कि डिस्काउंट का लेजर कैसे क्रिएट करें, यानी टेली में डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करें। अब कुछ लोग इसको सुन के लोगों को लगेगा, अरे सब तो सर्च करते हैं, हम लोग भी सर्च करते हैं, तो ये सर क्या कहाँ से पटांग चीज लेकर आते हैं। तो जिन लोग टेली के जानकार होंगे ना, और अगर टेली का जो जनक है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो इसे सुन लेगा ना तो बेहोश हो जाएगा। और मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं जो टेली को थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा मतलब पूरा जानना बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, टेली में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, अच्छे से नॉलेज रखते हैं। अगर वो ये देखेंगे ना कि लोग ये सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट डिस्काउंट लेजर, शॉकिंग लगेगा उनको। मतलब डिस्काउंट का भी कोई लेजर क्रिएट करना पड़ता है, सोचने वाली बात है। तो चलो भैया, फिर इसी टॉपिक पर हम बनाते हैं कि अगर आप डिस्काउंट का लेजर बनाते हो तो क्या होगा, और क्यों आपको डिस्काउंट का लेजर नहीं बनाना पड़ता, उसी का आज हम देखते हैं कैसे। सेटअप के नाम पे क्या है, ये मोहन से हमने एक सामान परचेस किया है, पिछला वीडियो का एक सेटअप है। अब इसको हम किसी कस्टमर को, चलो, डिस्काउंट लेजर बना के सामान बेचते हैं। बात को समझिएगा तो बहुत कुछ है, और नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं। अब ये रिया, चलो रिया सामान खरीदो। अब इस सामान को हम एक पीस 7,000 में बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट लगाना होगा, कहीं भी डिस्काउंट लगाएंगे लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर ही बनाया है। अब डिस्काउंट का लेजर बनाया तो अंडर में क्या सोचा कि इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दें या डायरेक्ट एक्सपेंस दें, ये आप अगर हमारे चैनल का वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्यों होता है। और मेरा ये वीडियो इसलिए नहीं है कि डिस्काउंट के अंदर कोई एक्सपेंस डालिए। मेरा तो ये इसके मैं साफ खिलाफ हूँ कि टेली में जब वो सुविधा दी हुई है तो ये पागलपंती करने क्या जरूरत है भाई। हाउ टू क्रिएट डिस्काउंट लेवल, मतलब थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं आप लोगों को जो सर्च करते रहते हो। थोड़ा सा दिमाग यूज करिए। नहीं है तो किसी अच्छे चैनल का वीडियो देखिए। जरूरी नहीं हमारे चैनल पर ही पड़े रहिए, और भी बहुत अच्छे हमारे से बेहतर बनाने वाले लोग हैं, उनसे कम से नॉलेज लीजिए। अपने टीचर से पूछ लीजिए कि डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा या फिर डिस्काउंट का ऑप्शन होता है। तो भैया देखो, आप अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस करो, कोई भी लेजर करो, वो आपकी मर्जी के अंडर में आप क्या देना चाहते हो, क्योंकि ये तो गलत ही है। लेजर है तो हम इसमें क्या सलाह दें आपको। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, और ये कहा कि मान लीजिए हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेट है वो इतना है क्या। डिस्काउंट दे रहे हो तो पैसा बढ़ जाएगा क्या। अब कुछ मान अनुभव लोग बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना जब हम लिखते हैं तो ऐसे ये माइनस लगा के, और उसके बाद ये 700 रुपये ऐसे लिखते हैं। देखिए सही डिस्काउंट दिया है ऐसा बताने वाले भी यहाँ पर बैठे हुए। गुड है भाई, अब डिस्काउंट आपने दिया है तो ऐसे ही दिखना चाहिए। अब ये देखकर कुछ लोग हम डिस्काउंट के एंट्री सीख गए, बहुत बेहतर, गुड, ऐसा फीलिंग कर लेते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं समझने के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट में ये आएगा क्या कि आपका 700 रुपये का एक्सपेंस हुआ है। हाँ, 700 रुपये का एक्सपेंस हुआ है। अब कुछ लोग यहाँ पे थ्योरी दे सकते हैं कि सर ऐसा होगा ना कि हमने 5,000 का सामान खरीदा और उसको 7,000 में बेचा, और उसको 10% डिस्काउंट दिए तो 700 माइनस हो गया। और 700 माइनस होने के कारण जो है पैसा मिलना नहीं था, मतलब हमें मिलना कितना था, 2,000 का प्रॉफिट मिलना था। लेकिन वो ना मिल के हमें कितने का प्रॉफिट पैसा मिलने वाला था, 13,000 रुपए का। इसलिए ये खर्चे के रूप में दिखा रहा है, मतलब जिसको आपने लिया नहीं है उसको खर्चे में दिखा रहे हो, क्या बेवकूफी कर रहे हो। बात समझ में नहीं तो फिर समझा देता हूँ। अब
चाहो तो आप इसे एक और नजरिए से देख सकते हो समझने के लिए। अब इस डिस्काउंट लेजर के अंदर मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी में डाल देता हूँ और इसको मैं सेव करा देता हूँ। अब क्या है हमारा, अ, एक मिनट, थोड़ा सा वो जो माइनस वाला था ना, जो महान अनुभव वाला जो करना था, वो करना हम लोग भूल गए थे, इसलिए ये ऐसा लिया है। ये रहा -700। लो भैया, ये लो। तो सर ये ऐसा ऐसा, ऐसा वैसा, ईसा उसा, इस टाइप का वैसा वैसा आएगा। बस यही एग्जांपल लोग बेवकूफ बना के आपको चिपका देंगे। कि जो 2000 का प्रॉफिट आने वाला था ना सर, वो डिस्काउंट देने के कारण हमारा 1300 रुपये में मिला है। तो यहाँ पर दिख रहा है भैया, ये क्या है, ये काय का एक्सपेंस है 700 रुपये, काय खर्चे में डाल दे रहे हो, ये तो इसका आंसर दो। उस टाइम इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो यहाँ दिख रहा था, अब ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है आपको। ये क्या है भैया? हाँ, मतलब इंसान 1 रुपए का कुछ कुछ भी यहाँ पे देखो सीधा सामान बेचा है, और कुछ ना तो खर्चा किया ना कुछ भी किया है, लेकिन एक टेली में क्या दिखा रहा है, 700 रुपये का एक्सपेंसेस दिखा रहा है। एक और चीज समझ लेते हैं, धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ते जाएंगे तो बहुत कुछ है समझने को। और भैया जिसके पास समय नहीं है वो जाओ रील वील देखो, टाइम पास करो। समझना है तो रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, विस्तार समझाते हैं हम हर चीज को। अब एक खर्चा मैं कर देता हूँ कैश लगा के, क्या मेरे पास कोई और एक्सपेंसेस है क्या? ये क्या रेंट कैसा है? रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलो इसको मैं फिलहाल के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल देता हूँ कि मैंने एक रेंट का खर्चा किया, और वो भी 600 रुपये का खर्चा किया। कोई भी रेंट हो सकता है, अमाउंट को सेव कर दिया। अब ये देख लेते हैं। तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो 700 रुपये मिलना था क्या आपको? हाँ, 700 रुपये का प्रॉफिट। तो सर ये ओवरऑल दिखाता है ना, इस कारण से ऐसा वैसा हो रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप ही की तरफ चलते हैं। चलो इस प्रॉफिट को छोड़ो, एक तरफ ले चलते हैं। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस 1300 रुपये का है, उसका मुझे आंसर दीजिए। भैया आपने रेंट का एक्सपेंस किया है 600 रुपये, उसके बाद आप एक कंपनी में किसी प्रकार का कोई खर्चा तो दिख ही नहीं रहा है। अगर डिस्काउंट को आप खर्चा मानते हो ना, तो जहां भी टेली में जॉब कर रहे हो जूते मार के निकालेगा आपको, बिल्कुल जूते मार के भगाएगा कि डिस्काउंट खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे उसके अंदर हम लोग। तो सर समझ रखो भाई लोग, आप लोग बिल्कुल समझ रखिए कि टेली में हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को समझे। कुछ भी उलझुल काम करने से पहले उसके रिजल्ट को चेक कर लीजिए। अब इस जो 700 रुपये और 600 रुपये का अमाउंट है, इसके पीछे आप जीरो लगा दीजिए। आपकी कंपनी का अगर वैल्यूएशन होता है ना, ऑडिट होता है, तो सिर्फ रेंट ही एक एक्सपेंस दिखाएगा इस वक्त। तो रेंट तो आपने दिया है 600 रुपये और टेली में दिखा रहा है 1300 रुपये। कंपनी बंद हो जाएगी अगर ऑडिट कराने कोई पहुंचता है ढंग से आपकी तो। क्या बेवकूफीपन का बनाकर रखे हो। तो भैया ये सब चीज बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, सीधा डिलीट कर देते हैं। रेंट को भी हटा दीजिए, ऐसा चीज करने की जरूरत नहीं है। देखो, जब भी आपको डिस्काउंट वाला मैटर हो तो मैं एक प्रॉपर तरीके से वीडियो लाया था, जिसमें प्रोडक्ट का क्वांटिटी डालोगे ना तो इसके हिसाब से डिस्काउंट जनरेट होता है। वो वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो और समझ में आएगा। लेकिन एक और वीडियो भी मैंने डाला हुआ है जिसमें क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से आप डिस्काउंट परसेंट को सेट कर सकते हो, तो वही यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो सेल्स का बटन दबाना है, जिस जो कस्टमर को सेलेक्ट करना है, जो सामान बेचना है वो डाल देना है, जितना पीस बेच रहे हो वो पीस डाल दो, जिस रेट में बेच रहे हो वो रेट डाल दो।
और यहाँ पे कोई डिस्काउंट डिस्काउंट मत दो, ठीक है। अब मैं जो बटन बता रहा हूँ उसे क्लिक करने से पहले आप याद रखिएगा, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, अब आपके मर्जी तब कर सकते हो। आप एक कीबोर्ड से आपको F11 दबाना है। क्या दबाना है? F11, यानी F11। और यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम का एक मैटर आएगा, इसको आपको यस कर देना है, बस इतना ही। यस। ऐसा करने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा, ये देखिएगा मेरे एंट्री। अब जितना परसेंट आपको डिस्काउंट देना है वो दे दीजिए। काम कंप्लीट। इंटर 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 इंटर। शॉर्टकट से भी सेव कर सकते हो, हमारा कॉलर ट्यून है ये। आप प्रॉफिट में आ जाइए भैया। अब कहाँ का एक्सपेंस, कहाँ का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सीधा जो है वो आपके सामने है। कोई खर्चा फर्चा दुनियादारी नहीं दिखाई देगा, जो है आपके सामने है। और अगर आप किसी भी डिस्काउंट को किसी भी कंडीशन पर अगर आप चाहते हो या समझते हो और उसका एक लेजर बना के एंट्री करते हो, चाहे उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालो, डायरेक्ट एक्सपेंस डालो, कुछ भी डालो, उस हर एक लेजर का अलग अलग जगह इफेक्ट तो दिखेगा ही ना, दिखेगा। माइनस में लिखो तो भी इफेक्ट दिखेगा। अभी आपके सामने हमने एंट्री की है। तो एक चीज आप इस वीडियो से समझ लीजिए कि डिस्काउंट का जो कॉलम टेली में उपलब्ध होता है उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपको ये कहता है ना कि डिस्काउंट का लेजर बनाना है, उसको जूते से मारो, अक्ल नहीं है उसके पास। बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है, जूते खाने वाले काम कर रहा है। वो संस्था, वो सेंटर, वो जगह, वो हर एक चीज जो इस तरीके से बेवकूफी कर रहा है, वो इसी कैटेगरी के है कि वो जूते खाएंगे। एक बच्चा आपके पास आता है और एक आशा लेकर आता है भैया कि हाँ मुझे यार टेली सिखा देगा, मैं टेली सीख लूंगा, मैं जॉब करूंगा, दो चार पैसे कमाऊंगा, घर को चलाऊंगा, घर, उसका घर डिपेंडेबल है इस टेली के वर्क पर। बात समझ में आ रही है? उसका घर के का चलना इस पर डिपेंड है, तो उस चीज के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। उसको डिस्काउंट का मतलब, आप सोचो डिस्काउंट के सामने ये मैटर है, मेरे आज का टॉपिक है। और कहाँ कहाँ जाने कितने सारे चीजें हो रही होंगी। क्या मिलता है भैया खिलवाड़ करके? अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट चैनल्स इस चीज को देख रहे हो, हम कोई बड़ा प्रसिद्ध और आपसे बड़े नहीं है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप खिलवाड़ मत करिए किसी के साथ। बस एक काम करिए, जो सही चीज है वो सिखाइए, ताकि वो कुछ जॉब कर सके, पैसे कमा सके, घर चला सके, उनकी दुआएं मिलेंगी आपको, आपकी बरकत होगी। और हमने तो अपना काम कर दिया है। अगर आप जो व्यूअर हैं, अगर देख रहे हैं चैनल को, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।